एक चलता फिरता सीसीटीवी, अंगूठे से डिजिटल लेन देन, एयरपोर्ट पर यात्रियों का रोबोट दोस्त, ये सारे आइडिया हम आज आपको दिखाएंगे हमारे इस खास शो में। शुरुआत गुजरात के छात्रों के एक ऐसे खास आइडिया के साथ। बिना कैश के खरीदारी करने के लिए हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है। आपके अंगूठे या उंगली ही आपके कार्ड का काम करेंगे। ऐसा ही डिवाइस बनाया है गुजरात के कुछ इंजीनियरिंग के छात्रों ने। नोटबंदी के बाद से हमारे देश में कैशलेस होने पर जोर है। नोटों के बजाय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है, लेकिन देश का एक तबका अब भी ऐसा है जिसके लिए कैशलेस होना दूर की बात है, जिन्हें अब भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता। गांव देहात में इंटरनेट बैंकिंग चलन अभी ज्यादा शुरू नहीं हो पाया है, तो फिर सवाल है कि ऐसे इलाकों में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे संभव हो पाएगा। गुजरात के कुछ इंजीनियरिंग छात्रों ने इसका समाधान निकाला है। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसके जरिए लेन देन के लिए ना तो डेबिट कार्ड चाहिए होगा और ना ही क्रेडिट कार्ड। अंगूठा या उंगली टच करने से ही हो जाएगा ट्रांजैक्शन। मैं इस वक्त एक ऐसे आविष्कार के साथ खड़ा हूं जिससे जो तबका डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर पा रहा है वो अपने उंगली से पेमेंट कर सकता है या पैसे निकाल सकता है। दरअसल बॉम्बे आईआईटी में एक एग्जीबिशन के दौरान ये गुजरात से आए हुए कुछ छात्र हैं जिन्होंने इस तरह का इन्वेंशन किया है। एक ई मनी ट्रांसफ़र डिवाइस है, इस डिवाइस के उपयोग से हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे गए और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है या फिर मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, तो आप सिर्फ अपने कोई भी उंगली से यूज़ करके इससे पेमेंट कर सकते हैं। हम जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें खास मैग्नेटिक चिप होती है। बैंक अकाउंट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन चिप में होती है। कार्ड को पीओएस मशीन से स्वाइप कर ट्रांजैक्शन किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन में जो काम कार्ड करता है, छात्रों के डिवाइस में वो काम अंगूठा या उंगली करती है। हमने इसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, उसके साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर को हमने उसके साथ जोड़ा है और कीपैड और एलसीडी इंटरफेस किया हुआ है। तो ये पूरा बैटरी के ऊपर चलेगा डिवाइस और उसमें यूज़र को फिंगरप्रिंट एंटर करना पड़ेगा। तो पूरे डेटाबेस में ये चेक करेगा कि ये कौन सा यूज़र है। फिर यूज़र आइडेंटिफाई होने के बाद यूज़र को अमाउंट डालना है। वो अमाउंट इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ये आईओटी डिवाइस है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो द अमाउंट ट्रांसफ़र होगा और उसके बैंक अकाउंट्स में चेक करेगा कि सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो यूज़र के अकाउंट में से वो कट हो जाएंगे पैसे। इस मशीन का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। जिस यूजर को पैसे की लेन देन करनी है उसका अंगूठा या उंगली डिवाइस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अंगूठा लगाते ही बैंक अकाउंट की डिटेल मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि अर्नेस्ट के अकाउंट में 8,381 रुपीज़ हैं। तो अब हम पेमेंट मोड में जाना पड़ेगा। अगर पेमेंट करना है तो प्रेस 2 करना पड़ेगा। ओके, अब फिंगर डालनी है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर। तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। हाँ जी, अभी हम अमाउंट एंटर करेंगे। हम 381 रुपीज़ का पेमेंट करना चाहते हैं तो हम 381 डालेंगे और उसके बाद एंटर दबाना। तो अभी ये डेटा नेट पे जा रहा है और अर्नेस्ट का अकाउंट ये अकाउंट है जिसमें पेमेंट अभी सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम देख सकते हैं। ओके, सी द रिमेनिंग बैलेंस इज नाउ 8,000 रुपीज़ एंड यू कैन सी द एंट्री ओवर हियर। ये बहुत ही अच्छा काम किया है इन छात्रों ने ये बना के। हम ये भी कह सकते हैं कि ये आइडिया थोड़ा इनकम्प्लीट है, इनमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं पीछे, जैसे कि फिंगरप्रिंट का जो डेटा है वो कंप्यूटर तक या क्लाउड तक कैसे जाए विदाउट हैकिंग और ये सब बात, वो अलग बात है। उसको इंजीनियरिंग में इसका हल निकाल सकते हैं। पर ये जो बेसिक आइडिया है उनका, जहां हम फिंगरप्रिंट के द्वारा कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बेहतरीन आइडिया है और इसको शायद इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। बैंकिंग में कई तरह के फ्रॉड होते हैं। छात्रों की बनाई इस डिवाइस से भी गड़बड़ी मुमकिन है। इसके लिए छात्र इसमें और सुधार करने में लगे हैं।
फ्यूचर में हम इसके साथ कैमरा इंटरफेस करेंगे, जैसे कोई यूज़र आएगा पेमेंट करने के लिए तो उसका फ़ोटो कैप्चर होगा ताकि हमें पता चले कि यही यूज़र था। अगर कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ से डिटेक्ट हो सकता है। और फ्यूचर में हम इस डिवाइस को पूरे इंडिया में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। जाहिर है इस तरह की डिवाइस लेन देन को और आसान बनाएगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो हालांकि इसमें अभी ज्यादा सुधार की जरूरत है, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा ऐसा हो सकता है कि एक जगह लगा होने के बजाय घूम घूम कर निगरानी करे, चौकीदार के चारों तरफ घूमकर पहरेदारी कर सकता है। ऐसा ही सीसीटीवी तैयार किया है कुछ इंजीनियरिंग के छात्रों ने। देखिए रिपोर्ट। घूम घूम कर इलाके की निगरानी करेगा रोबोट। एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही काम करेगा रोबोट। अब एक ऐसा ही रोबोट बनकर तैयार है जो घूमते फिरते तस्वीरें लेता रहेगा, सीसीटीवी का काम करेगा। आमतौर पर सीसीटीवी कैमरे एक जगह लगे होते हैं जो अपनी रेंज के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। सीसीटीवी के दायरे के बाहर की चीजें उसमें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। बदमाश इसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने रोबोट की तरह सीसीटीवी तैयार कर लिया है। आईआईटी में कुछ बच्चों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कि सिक्योरिटी पर्पस से बेहद काम का है, और ये मॉडल इस वक्त सामने रखा है। और ये दोनों स्टूडेंट जिन्होंने बनाया वो मेरे साथ हैं, अभिनव और राज। दरअसल इस मॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दें। ये इन्होंने इस पर्पस से बनाया कि अगर आप कहीं किसी जगह पर आपको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है और आपके पास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, और पूरी कॉलोनी को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, देखना है कि कहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, तो आप इस रोबोट को वहाँ पर माउंट कर सकते हैं। और इस रोबोट के ज़रिए एक कंट्रोल रूम में आप सारी जो हरकतें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ बैठकर देख सकते हैं। ये एक सेमी ऑटोनोमस रोबोट है, तो आधा ये ऑटोमेटिक भी काम करता है और ये मैनुअल भी काम करता है। मान लीजिए इसके सामने कुछ ऐसी रुकावट आ जाए जो कि एक इंसान है, तो वो इंसान का चेहरा अपने कैमरे में कैद कर लेता है और उसका जो डिस्प्ले है वो दिखा देता है। इस रोबोट को कमांड देकर निगरानी के लिए मनचाही जगह पर भेजा जा सकता है। अगर किसी जगह पर कुछ गड़बड़ी की आशंका हो रही हो तो कंट्रोल रूम से ही रोबोट को वहां भेजकर वहां की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इसके लिए रोबोट में कैमरा लगाया गया है। कैमरा इसलिए कि आप जो सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, आसपास की चीज़ों को जानना है, पता करना है, तो उसके लिए ये काम करता है। यानी कि इसे आप चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा भी कह सकते हैं। उसके साथ एक मॉनिटर लगाया गया है जो मॉनिटर आपको आसपास की चीज़ों को दिखाता है कि आपके आगे पीछे क्या है, आमने सामने क्या दिख रहा है। उसके साथ साथ इसमें अगर बात करें तो 3 से 4 व्हील्स लगाए गए हैं जो कि इसको आगे पीछे लेफ़्ट राइट चलने में मदद करते हैं। और आगे ये सेंसर्स यूज़ किए गए हैं जो कि आमने सामने की चीज़ों को कैप्चर करता है और उसके बाद इस मॉनिटर में दिखाता है। कई सारी मशीनें इसमें यूज़ की गई हैं। एक रिमोट सिस्टम दिया गया है ताकि आप दूर बैठें इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसे बनाया गया है, ऐसा आईआईटी के इन स्टूडेंट्स का कहना है। रोबोट में सेंसर लगे हैं जिसकी वजह से रोबोट को सामने की चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर सामने कोई इंसान है, रोबोट उसकी तस्वीरें ले लेगा। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो बत्ती चमक रही है अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अगर आप इसके सामने खड़े होंगे तो अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको डिटेक्ट कर लेंगे। बेसिकली ये किरणें निकालता है जो कि आपसे रिफ्लेक्ट होकर वापस उसमें जाती हैं। अगर किरणें से वापस पहुंच गई तो मतलब कुछ सामने रुकावट है। अगर वो कुछ रुकावट डिटेक्ट होती है तो रोबोट रुक जाता है, रुक के देखता है कि फिर अपने वेबकैम को यूज़ करता है देखने के लिए क्या ये इंसान है या फिर क्या चीज़ है जो आपके सामने है। अगर ये इंसान है तो आपकी तस्वीर खींच लेता है और उसमें डिस्प्ले में दिखा देता है। और उस तस्वीर को ये एक रिमोट कोई कंप्यूटर होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस होगा, वहाँ पे वो उस तस्वीर को भेज देगा। और साथ ही साथ मतलब जैसे कि कोई अगर इसके पाथ पे अचानक से आ गया तो उससे भिड़ने की बजाय रुक जाता है। और अगर देखता है कि वो अगर इंसान है तो उसे ये बताता भी है साथ साथ कि आप कृपया थोड़ा साइड हो जाए, मुझे अपने पथ पर चलने। वॉइस डिवाइस भी आप लगाएं। हाँ जी। तो देखिए अभी ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा। हमने स्क्वायर दबाया है, अब कोई सामने नहीं है तो अभी ये रिमोट छोड़ा हुआ है मैंने, खुद काम करेगा ये। तो देख सकते हैं आप, चलेगा ऑटोमेटिक। हाँ। और अब मैं इसके सामने जाके भी दिखाऊंगा कि कैसे मुझे पहचान लेता है, मेरी तस्वीर इस पे आएगी। दिखाइए। जैसे काम कर रहा है, अब मैं सामने जाऊंगा इसके। ये देखिए, अब जैसे ही ये रोबोट के सामने गए, रोबोट अपने आप रुक गया। छात्रों का कहना है कि रोबोट को पुलिस या सेना भी इस्तेमाल कर सकती है। इसको ऐसी जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां इंसान के लिए जाना खतरनाक हो।
सीसीटीवी कैमरा हम एक मोबाइल रोबोट के ऊपर रख दिया और उसको हम बता देंगे जे कौन सी रूट में कितना दूर तक जानी है। तो जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे आपका कंट्रोल रूम में, तो वो बैठे बैठे देख पाएंगे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है उस एरिया में। होगा तो इमीडिएटली तुरंत वो आके उसको हैंडल करेंगे। इस तरह का सीसीटीवी ऐसे इलाकों में बड़ा मददगार साबित हो सकता है जहां इंसान के लिए निगरानी करना मुश्किल हो। दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इधर मुंबई के कुछ छात्रों ने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी है जो एयरपोर्ट पर दिव्यांगों और बाकी यात्रियों के दोस्त की तरह काम करेंगी। यात्री जिस भाषा में मशीन से सवाल पूछेंगे, मशीन उसी भाषा में वो जवाब देगी। देखिए रिपोर्ट। इस दौर में रोबोट्स को लेकर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इंसान का बड़ा मददगार बनता जा रहा है रोबोट। ड्राइविंग से लेकर बैंकिंग तक हर जगह काम करने वाला रोबोट बनकर तैयार है। इंसानों के सवालों के जवाब दे सकता है रोबोट। इसी तरह के आइडिया पर मुंबई के कुछ छात्रों ने भी एक डिवाइस तैयार की है। रोबोट जैसी ये डिवाइस एयरपोर्ट पर यात्रियों के हर सवाल का जवाब दे सकती है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते ज़रूरत है उसे समझने की। मुंबई के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिससे आप एयरपोर्ट की तमाम लगभग जो समस्याएं हैं एक आम इंसान की, वो दूर हो सकती हैं। एयरपोर्ट पर हर भाषा बोलने वाले लोग पहुंचते हैं। यात्रियों के कई सवाल भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यात्री को अपनी भाषा की वजह से सवाल पूछने में दिक्कत होती है या फिर वो कोई अनाउंसमेंट समझ नहीं पाता। मसलन कोई अगर मराठी समझता है, हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझता है, तो उसके लिए एयरपोर्ट पर दिक्कत हो सकती है। छात्रों ने जो डिवाइस बनाई है वो इस तरह के लोगों की मदद करेगा। इसके लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है, मल्टीलिंगुअल वर्चुअल असिस्टेंट, जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हमने इनकॉर्पोरेट किया है। यूज़र जाके उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकता है। जो भी क्वेरी रहेगा, जैसे कि उन्हें मार्ग चाहिए टू गेट नंबर्स, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, या फिर कैफेटेरिया या कुछ उसे खाना है, क्या क्या खाने के लिए है एयरपोर्ट में, क्या क्या शॉपिंग के लिए है, वो सब डायरेक्शंस दिखाएगा। जिसे भी कुछ जानकारी चाहिए होगी वो इस डिवाइस के पास जाकर अपनी भाषा में जानकारी मांग सकता है। डिवाइस भी उसी भाषा में बोलकर जानकारी देगी। माउस के जरिए आपने यहाँ पे ये प्रवास सारथी पे क्लिक किया, उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। लेकिन आने वाले समय में अगर इसको विस्तृत रूप से बनाया जाए तो कई लैंग्वेजेस इसमें आप ऐड कर सकते हैं। समझिए, अब मुझे इंग्लिश में जानकारी चाहिए, मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे एक स्पीकर पे बोलना होगा फ्लाइट डिटेल्स फॉर दुबई, और जैसे ये चीज़ें मैंने यहाँ पर स्पीकर में बोली हैं तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो है एक सेंटर तक जाएगा और वहाँ से कंपाइल होकर आप देख सकते हैं ये पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर आ चुकी है। फ्लाइट नंबर, नेम, टाइम, डिपार्चर, अराइवल और गेट। ये डिवाइस ऐसे दिव्यांगों के लिए मददगार है जो बोल या सुन नहीं सकते। दिव्यांग इस डिवाइस में अपने सवाल टाइप कर सकते हैं और उन्हें लिखित जवाब भी मिल सकता है, वो भी उनकी मनचाही भाषा में। प्रवास सारथी जो है सिर्फ एयरपोर्ट के लिए नहीं है, ये कोई भी कॉलेज में जाओ या ऑफिस के बिल्डिंग में जाओ वहाँ ये काम आ सकता है। सब लोगों को टॉयलेट ढूंढना या ऑफिस ढूंढने की ज़रूरत रहती है, ये इसमें भी काम आ सकता है। किसी भी भाषा में ये इंस्ट्रक्शन ले सकता है और उसी भाषा में जवाब भी दे सकता है और चित्रों द्वारा भी जवाब दे पाएगा। ये इसकी खासियत है। डिवाइस का ये अभी प्रोटोटाइप ही है। इसमें अभी सिर्फ भाषा के 3 ही विकल्प हैं। छात्र इसमें ज्यादा से ज्यादा भाषाओं के विकल्प रखने पर काम कर रहे हैं। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अगला आविष्कार गोरखपुर की धरती से। गोरखपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने साइकिल को इस तरह से तैयार किया है कि ये साइकिल जिम की तरह वर्जिश भी करा सकती है और आपको मंजिल तक भी पहुंचा सकती है। देखिए रिपोर्ट।
इस साइकिल को खड़े होकर चलाना पड़ता है, पैडल भी पूरे नहीं घूमते हैं। देखने में ये साइकिल अजीब लग सकती है, लेकिन इसके फायदे इसको खास साबित करने वाले हैं। ये खास साइकिल तैयार की है गोरखपुर के कुछ छात्रों ने। साइकिल को लेकर के कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। कुछ प्रयोग सफल भी हुए हैं तो कुछ प्रयोग असफल हुए हैं। एक ऐसा ही प्रयोग गोरखपुर में बीआईटी के छात्रों ने किया है। ये है वो साइकिल। आमतौर पे ये बच्चों वाली साइकिल है। घरों में लोग जो देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो साइकिल चलाते हैं वही साइकिल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नए प्रयोग किए गए हैं कि ये साइकिल अब बच्चों के नहीं, बड़ों और बुजुर्गों के लिए भी पूरी तरह से काम की है। इस साइकिल के जरिए आप कहीं आ भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी मजबूत बना सकते हैं। तमाम तरह के फीचर्स इसमें नए जोड़े गए हैं, जिससे एक आम आदमी जो एक्सरसाइज करता है वो भी इस पे चल करके एक्सरसाइज कर सकता है। कहीं अगर जाना हो तो आ भी सकता है, जा भी सकता है। इस साइकिल के टायर बच्चों की साइकिल की तरह ही छोटे रखे गए हैं। इसके अलावा पैडल इस तरह रखे गए हैं जो घूमने की बजाय स्लाइड करते हैं। कि साइकिल आमतौर पर हम जो चलाते हैं वो सीट पर बैठ करके चलाते हैं, लेकिन ये साइकिल आप खड़े होकर के चलाते हैं और पैर को ज़्यादा मूव नहीं कराना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा बस पैर का मूवमेंट होगा और पूरी साइकिल स्पीड से आपकी चलेगी। पहिया हालांकि इसमें छोटा है, अगर बड़ा पहिया लगाया जाए जिस पे लोग काम भी कर रहे हैं तो ये इसकी जो स्पीड है वो और तेज़ हो जाएगी। और एक नया कुछ देखने में भी लग रहा है कि आदमी खड़ा होकर के साइकिल चला रहा है। और साइकिल में कई तरह के प्रयोग तो आज तक हुए हैं, लेकिन इन छात्रों ने जो ये अभी बनाया है वो वाकई बेहद शानदार है। ये स्लाइडिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि एक सिंपल सा मैकेनिज्म है हमारे इंजीनियरिंग में, जो कि हमने इम्प्लीमेंट करना चाहा, जिसमें कि नॉर्मली हम रोटेटरी मोशन को गेन करते हैं स्लाइडिंग मोशन के जरिए। छात्रों का कहना है कि जिम में एक्सरसाइज करने वाली मशीन से उनके दिमाग में इस तरह की साइकिल बनाने का आइडिया आया। स्लाइडिंग पैडल के साथ टायर और गियर लगाकर उन्होंने ये साइकिल बना दी। ऐसा कि हम जैसे जिम जाया करते हैं, वहाँ पे एक इप्लिक साइकिल होती है जिसमें कि हम खड़े होकर और हैंडल होल्ड करके उस पर ट्रैवल करते हैं, और उसमें मीटर्स होते हैं, उसमें ट्रैवल डिस्टेंस दिखाता है और कैलोरी बर्न दिखाता है उसमें। तो नॉर्मली उसमें सब कुछ होता है, और लेकिन मैनुअली एक जगह खड़े होकर करते हैं। बस उसी साइकिल को हमने मूवेबल करते हुए साथ में उसमें गियर वेरिएशन के साथ हमने इम्प्लीमेंट किया। ये गियर बॉक्स का डिज़ाइन हमने खुद किया है। देखना चाहेंगे एक जो डिजाइन है ये है, इसमें इन्होंने कई तरह के गियर लगाए हैं। ये क्या है इसका मतलब? जी, इसमें हमने सिंपली गियर कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। इसको सिंगल रोटेशन देने पर इसका रोटेशन 4 टाइम्स हो रहा है, जिसके जरिए हम इस साइकिल की स्पीड को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। और नॉर्मली अगर जिम के पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं, ट्रैवल के पर्पस से नहीं यूज़ करना चाहते हैं, देन इसे शिफ्ट कर नॉर्मली, यानी कि इसको दाएं और बाएं खिसकाया जा सकता है। और इसका जो रोटेशन है ये इस चेन के जरिए यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से जैसे ही वो पहिया जिस पे पैर रख करके चलाएंगे वो जब चलेगा तो फिर ये मूव करेगा, और इसके साथ ही यहाँ से ये मूव करेगा। हालांकि अभी ये प्राइमरी स्टेज में है, तो ये जब मूव करेगा तो ये एक बार मूव करेगा, और ये जो है ये लीवर 4 बार मूव करेगा, और इसके कारण जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। छात्रों का दावा है कि जल्द ही ये साइकिल आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये सारी खबरें जुड़ी थी आइडिया इंडिया से। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।